बलकीस रियाज शादी की तकरीब में एक पुरानी जानने वाली खातून से मिली, उससे लैक सलैक हुई और मैं उसके करीब ही बैठ गई। वो मुझे देखकर बेहद महजूज हो रही थी और कह रही कि काफ़ी अरसे से मैं आपके पास मिलने के लिए आना चाहती थी। क्यों, खैरियत है? अल्लाह के फजल से बिल्कुल खैरियत है। दरअसल आप तो जानती हैं कि बयोगी में औरत की जिंदगी क्या होती है। 15 सालों से दुनिया के रंग देख रही हूँ। माशा अल्लाह, बच्चे अब बड़े हो गए हैं, रुपए पैसे की कमी नहीं है। बच्चे बहुत छोटे थे और मैं भी जवान थी। आप यकीन जानिए, जिस पर मुसीबत टूटती है वही जानता है। मेरे माशा अल्लाह 3 भाई, एक बहन और बीवा माँ है। माँ की दिलजोई मुझे हवसला देती है, मगर इतने नज़दीकी रिश्तेदार हैं वो ज़रा भर परवाह नहीं करते कि ये बीवा हो गई है, बेआसरा है। उसकी मदद ही कर दी। खावंद घर की छत होता है, और अगर घर से छत गिर जाए तो जान लें एक औरत का क्या हाल होता है। हमारा माशरा सिर्फ चढ़ते सूरज की पूजा करता है। मैंने बच्चों की खातिर दूसरी शादी नहीं की, एक लिहाज से अच्छा ही किया है, वरना आज मेरे बच्चे माशा अल्लाह पढ़ लिखकर अच्छे अहदों पर फाज न होते। एक बेटा है और एक बेटी, अब उनकी शादियों का वक्त आ गया है। जब मैं बहुत परेशान थी और चाहती थी कि मेरे बहन भाई मेरी मदद करें, मगर मदद तो एक तरफ वो कभी कभी गैरों की तरह मिलते थे। आज बच्चे जब बड़े हो गए हैं, मेरा बेटा सब काम बखूबी संभाल रहा है, तो वो गाहे बगाहे हाल चाल पूछ लेते हैं। आपके पास घर हो और आयशी भी हूँ, तो मैं कहूँगी वो आसाइशी आपके दुखों को कम नहीं कर सकते। दुख इंसान को खुद ही झेलने पड़ते हैं। मैंने उसकी गुफ्तगू सुनी तो जवाब दिया, खुदा का शक्र करे सारी आसाइशी मौजूद थी। अगर आपके पास जिंदगी गुजारने का कोई जरिया न होता तो आप अंदाजा नहीं कर सकते कितनी मुश्किलात का सामना करते। अभी तो सब कुछ मौजूद है आपके पास, तो आपके छोटे मोटे काम बहन भाई नहीं करते। अगर आपके पास रोजी का जरिया न होता तो मैं वसौक से कहती हूँ उस दूर में कोई भी आपकी मदद न करता। किसी ने आपकी माली मदद नहीं करनी थी। अभी तो उनको मालूम है कि आपको किसी किस्म की जरूरत नहीं है और वो सलामदार अच्छे तरीके से कर लेते हैं, वरना आपकी जिंदगी अजीर्ण हो जानी थी। वो दूर और था जब पड़ोसी को मालूम होता था कि हमारा पड़ोसी तकलीफ में है, और पड़ोसी होने के नाते वो मदद भी करता और दिलजोई भी। इसी तरह बहन भाई एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होते। मगर आज तो का यही पलट गई है, खूनी रिश्ता हो या गैर कोई नहीं पूछता। उस लिए टौके मत रखी, ये दुनिया ऐसी ही है। जहाँ मतलब होता है दुनिया खींची हुई वहाँ जाती है, जहाँ मतलब नहीं है चाहे आपका बहन भाई क्यों न हो वहाँ जाने से गरेज करते हैं। लेकिन एक बात जरूर कहूंगी, बेशक गर्ज की दुनिया है, मगर अभी भी हमारे मुआशरे में लोगों के पास एला ज़र्फ और वज़ादरी है। कुछ लोग सिर्फ खलूस मोहब्बत और अपनाई से एक दूसरे को मिलते हैं। मेरी बातें सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं नहीं चाहती थी कि वो खुशी के मौके पर रोए। उसकी दिलजोई की और उसने अपनी बातों का मौजू बदल दिया। मुझे रह रहकर ऐसे लोगों पर गुस्सा आ रहा था। बेशक अफरातफरी का दूर है, मगर एक इंसान मुश्किल में है, उसकी रातें तकलीफ में गुजरती हैं, तो उसकी हाजत रिवाई करनी चाहिए। ये जिंदगी चंद रोज की है। कोशिश करनी चाहिए जितना हो सके लोगों के दुखों का मदावा बिने उनकी तकलीफी दूर करें।